कैसे हो बाल दोस्तों। मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम सीखेंगे चैप्टर 11 सच्चा बालक। लिसन टू द एक्सप्लेनेशन एंड रीड द चैप्टर विथ मी। आई विल बी गाइडिंग यू। पाठ 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। ये एक समय की बात है, एक लंबा काफिला। काफिला मतलब एक ग्रुप। वो व्यापारियों का एक ग्रुप था। वो बगदाद शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूट मार को देख रहा था। यह सब काफिले में जो थे उसमें एक छोटा सा 9 साल का बच्चा था और वो चुपचाप खड़ा होके ये सब देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, मतलब गुस्से से बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? लड़का, जी हाँ। लड़के ने बोला कि मेरे पास 40 अशरफिया हैं। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। सरदार लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सदरी के अंदर उसकी माँ ने ऐसे सी दिया था और उसमें छुपा के अशरफिया रखी थी। इसलिए डाकुओं के सरदार ने पूछा कि अशरफियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने अशरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहा मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। सब डाकू, सरदार, बात तो ठीक है। सरदार ने बोला कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहा मानता है और संकट में भी झूठ नहीं बोलता, और हम लोग बड़े होके नेक रास्ते पे नहीं चलते, लूटमार करते हैं। हम तो ईश्वर के बताए रास्ते पे नहीं चलते हैं। हमको नेक रास्ते पर चलना चाहिए। तो सब डाकू ने सरदार को बोला, आपकी बात तो सही है। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। ये लड़के से सीख ली और डाकुओं ने लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली और सब चोरी करना छोड़ दिया। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। बड़ा होकर यह नन्हा सा जो बालक था, सच बोलने वाला, वह संत बना और उसका नाम था अब्दुल
कादिर और उनकी समाधि बगदाद में आई हुई है और प्रत्येक वर्ष वहाँ बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने जाते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। I hope you have understand the chapter. Write the exercise given in PDF and mail it on the given ID. Email ID is given here.